जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रंजीत तंजोर आर्ट बाय महेश वैष्णव में। और दोस्तों आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ मेरे बड़े भाई साहब का, जिनका नाम है नरेंद्र कुमार वैष्णव। और लगभग 45 साल हो चुके हैं उनकी कला यात्रा को, एक तपस्या को, एक कला साधना को। 45 साल से वो कला की शुरुआत कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि उनसे ही प्रेरणा लेके मैंने भी अपनी कला यात्रा चालू की, उन्हीं के साथ उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर। तो आज हम अभी भी साथ में हैं। मेरे से पाँच पाँच साल पहले वो कला यात्रा उनकी शुरू हो गई थी, और 5 साल बाद मेरी कला यात्रा शुरू हुई। तो भगवान का एक आशीर्वाद देखिए, या एक संयोग देखिए कि हम शुरू से लेके आज तक साथ में हैं। और हमारा लगभग ये मान के चलो कि शादी भी हमने सोचा था कि एक ही घर में करेंगे, छोटी बड़ी बहनों से करेंगे। तो हम कजन ब्रदर भी हैं, और साथ में हम काम भी करते हैं, पार्टनरशिप भी की है हमने, और एक हिसाब से गुरु भी हैं मेरे। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि हम साड़ू भाई भी हैं। तो साड़ू भाई होने से, और इतने सारे रिश्ते होने से, और फिर साथ रहने का योग जो भगवान ने बनाया है, तो उसी साथ के साथ आज हम चलते जा रहे हैं इसी कला यात्रा में। मुझे मार्गदर्शन, मुझे सहयोग दिया है उन्होंने अभी तक। और अब जो आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर, वो नरेंद्र कुमार वैष्णव जी है। और नरेंद्र कुमार वैष्णव जी से जानेंगे कि आप जब ये कला यात्रा शुरू की, आपके मन में क्या था, क्या आप कलाकार बनना चाहते थे? जी बताइए आप, और आपने कला कहाँ से शुरुआत की? नमस्कार दोस्तों। मैंने कला यात्रा का शुभारंभ अपने उदयपुर सेक्टर से किया था। और हमारे दूर के रिश्तेदार थे, कजन कह सकते हैं। मेरे बहनों जी, मेरे जिया जी, मेरी बुआ की लड़की के हस्बैंड भंवर लाल जी वैष्णव दिवंगत हैं, स्वर्गवास हो चुका है। लेकिन उनसे मैंने ये कला सीखी और वहाँ से प्रारंभ भी किया। जी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन उनके मार्गदर्शन में इतना प्यार मिला, इस कारण से मैं इस कला को सीख पाया और सीखते सीखते इसको अपना आजीविका बनाया। जी और इस आजीविका के चलते हुए आज 45 साल हो गए। भगवान की दया से सब कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया, और आज यहाँ तक पहुँचे। ये जो कला यात्रा है, इसमें कोई बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, तो कुछ आपको ऐसा स्मरण है कि आप कुछ कहना चाहेंगे, हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे? इसमें फिर वो पर्सनल बातें होती है, बाकी तो नहीं, कला से संबंधित बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने। जो 45 वर्ष मामूली वर्ष नहीं होते हैं, एक पूरी जीवन निकल जाता है। तो इसमें आप क्या आपको विशेष ऐसी चीज़ें याद है, उतार चढ़ाव से लगे, या मतलब आपको कोई ऐसा प्रोत्साहन हुआ, या आपको बड़ा दुख हुआ, या क्या क्या मतलब आप शेयर करना चाहेंगे? दुख तो बिजनेस का है, कला है, कला में तो कोई ये नहीं होता है, लेकिन इसको जीविका बनाया उसके बाद में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। कभी बिजनेस का अप डाउन आता है, तो उस हिसाब से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो उस कारण से कभी सोचा भी था कि इसको ना सीखें या बंद कर दें, कोई दूसरा काम कर रहे हैं वगैरह। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही कि इसको आगे से आगे बढ़ता ही रहा और काम करते रहे। और आज 45 वर्षों बाद कुछ अच्छे समय या ईश्वर की दया मान के आप कह सकते हैं कि कुछ खुशी के पल आए हैं। जैसे कि कोई अवार्ड है, ऐसी जीवन में प्राप्ति के मतलब वो हुए, आसार हुए। जी जी। तो आपने उदयपुर में दिल्ली कब आए आप? मैं दिल्ली आया था सन 2002 में, अच्छा। नवंबर 2002। तो आपसे जानना चाहेंगे उदयपुर में आप क्या करते थे आर्ट, और दिल्ली में क्या करते हैं? उदयपुर में तो मिनिचर आर्ट था, सिल्क पेंटिंग है, मार्बल पेंटिंग है, माइका है, इन जी पे पेंटिंग होती थी। जी और राजा महाराजाओं के पैलेस है,
उनकी शिकार की हैं, वो उदयपुर में हम बनाते थे और उनका सारा जो बिजनेस था वो फॉरेनर्स पे डिपेंड था। तो कुछ कारणवश वो डाउन जाने के बाद में दिल्ली का रुख किया था। तो एक कलाकार क्या महसूस करते हैं? कलाकार होने के नाते आप एक आर्टिस्ट हैं, आपको क्या अपना हक, अपना जो मिलना चाहिए वो मिला? नहीं, हक मिलने की बात नहीं है। कला एक वो है कि जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी, और मैंने सिद्धांत यही रखा है कि इसको जितना फैलाया जाए अच्छा रहेगा। उदयपुर में भी बहुत कारीगर हैं जिनको सिखाए हैं, और यहाँ पे भी बहुत कारीगर है जिनको सिखाया है, और वो अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं और उससे अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो आप जैसे उदयपुर में जो आर्ट करते थे और दिल्ली में जो आर्ट करते थे, तो क्या महसूस करते हैं? दोनों में क्या फ़र्क है? क्या संतुष्टि वहाँ पर ज़्यादा थी या ये आर्ट करते हुए आपको ज़्यादा मिल रही? ये आर्ट की संतुष्टि तो कभी भी नहीं होती, सीखना इसका लिए वो होता है, लेकिन उदयपुर से बेटर दिल्ली का है, क्योंकि यहाँ भगवान की पेंटिंगें बनती है, और भगवान की पेंटिंग बनाने में एक आत्म सुख मिलता है, जी। और उससे आध्यात्म से भी जुड़ सकते हैं और व्यवसाय से भी जुड़ सकते हैं, और इससे आपका भविष्य भी वो रहता है कि हाँ यार चलो भगवान की पेंटिंग कर रहे हैं तो। और कहते हैं कि बिना भगवान की कृपा के भगवान के कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे भगवान का चित्र ही क्यों ना हो, जैसे कोई भी भगवान, जैसे साधु संत हुए जो अपने ज्ञान बांटते हैं, या कोई भी धार्मिक हिसाब से कोई भी कार्य करता है, तो बिना भगवान की कृपा से के बिना नहीं होता है। तो आप अभी जो टाइम है आप उसको बेटर मानते हैं बतौर उदयपुर के जो कार्य करते थे, जो राजा महाराजा के प्रोसेसन बनाते थे, राजा महाराजा के शिकार बनाते थे, या मिनिचर आर्ट करते थे, तो अभी का टाइम को आप अच्छा मानते हैं कि कम से कम भगवान की हम पेंटिंग कर रहे हैं? ये तो बहुत ही सही बात है कि उन पेंटिंगों से बेटर तो भगवान की पेंटिंग था कि उनका आशीर्वाद भी बना रहे, और अच्छे से अच्छी पेंटिंग बनाए। जैसे कि अभी रामायण जी की पेंटिंग बनी है और हनुमान चालीसा की बनी है, तो ऐसी सीक्वेंस बनती रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और तो जैसे 45 साल आपको हो चुके हैं और लगभग 40 साल मेरे साथ हुए हैं, तो आपको आपका मेरे लिए क्या कहना है? जो हम साथ चले, जिस जिस हिसाब से, और आज भी हम भगवान की कृपा से साथ में हैं, तो दो शब्द मेरे लिए भी आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। देखो, ये तो एक सहयोग कह सकते हैं, या ईश्वर का आशीर्वाद कह सकते हैं, या ईश्वर का प्रसाद कह सकते हैं। एक बच्चा भी माँ बाप के साथ इतने वर्ष नहीं रहते हैं, भाई बहन भी एक साथ इतने वर्ष नहीं रह पाते हैं, लेकिन अपना सहयोग ऐसा बना है, ये ईश्वर ने बनाया है, या अंतिम समय तक चले, मैं तो यही चाहता हूँ। जी। तो अभी अभी 1 डेढ़ महीने पहले आपको एक अवार्ड प्राप्त हुआ है, और वो मुझे भी अवार्ड प्राप्त हुआ था। अवार्ड का नाम भी मेरे पे पढ़ के बताऊंगा कि हंसराज पर्यावरण स्वास्थ्य और सुरक्षा संस्थान द्वारा आयोजित था ये अवार्ड, और आपको राष्ट्र सेवा का सम्मान मिला, चित्रकला में राष्ट्र सेवा का सम्मान मिला। आप उसको कैसे देखते हैं? ये मेरा पहला सम्मान था, जी। तो खुशी काफ़ी थी, लेकिन आगे और हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा इससे। जी, जी। तो ये पहला अवार्ड मिला और आपको बहुत खुशी हुई, और आपको एक बात बता दूं कि जैसे भगवान की ऐसी कृपा रही कि मुझे काफ़ी अवार्ड मिले हैं, पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ जो भी वीडियो देख रहा है, कि भाई मैं मुझसे ज़्यादा अवार्ड मतलब आपसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो जो अचीवमेंट आप आपने मुझे सहयोग दिया, इतना साथ दिया, इतना मार्गदर्शन दिया, तो ये मैं वादा करना चाहता हूँ कि अगर मुझे जो जो भी अवार्ड मिला है या जो जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मैं ज़रूर आपके लिए
शेयर करूँगा कि जो कर सकता हूँ करूँगा, क्योंकि आपने भी ताउम्र जो ज़िंदगी में बना वो मेरे लिए किया है, तो मैं आपके लिए हमेशा सदैव दिल से तैयार रहूँगा। ये ऐसा मैंने सिर्फ कभी बोला नहीं है, कभी दिल में है था, कुछ हो तो जाए, क्योंकि संघर्ष की रात्रि बहुत लंबी। इस संघर्ष को करते करते 40-45 साल हो गए, और हमारे आर्ट को लोग जाने, ये मन से, दिल से, आत्मा से प्रयास है, और भगवान का आशीर्वाद तो साथ में ही है। तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कला को पहचाने, और अभी जो हम गोदन से भी बना रहे हैं पेंटिंग, तो भाई साहब आपका सहयोग बराबर रहा है। और अभी जो आपको सैल्यूट तिरंगा का जो अवार्ड मिला है, जो सर्वोच्च सम्मान है, सैल्यूट अटल तिरंगा सम्मान, जो 26 दिसंबर को मिला है, तो उसमें मनोज तिवारी, चिदानंद जी महाराज जी और काफ़ी गणमान्य जन थे, जो साधु संत भी थे, नेता महाराज भी थे, महाराजा भी थे, नेता अभिनेता सारे थे, तो उसमें अवार्ड मिला है। तो उसके बारे में आपने कैसा महसूस किया, और उनके बारे में 2 शब्द आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो बहुत अच्छा अवार्ड है, और अटल जी की मैं बचपन से काफ़ी प्रशंसा करता रहता हूँ, और वो अवार्ड मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। जी, तो अब जो आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? योजना तो क्या है, अपन इसका जो चल रहा है गोधन की पेंटिंग का, जैसे कि अभी हनुमान चालीसा बनी है, अब आरती बन रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आरती से पहले अगर, क्योंकि हनुमान चालीसा से बड़ी है सुंदरकांड, तो सुंदरकांड की भी एक बन जाए तो सीक्वेंस पूरी तैयार हो गए। अच्छा, आपके इस मन के बारे भाव है में कि सुंदरकांड भी बनाई जाए। जी, तो इस चीज़ को हम विचार विमर्श करेंगे, और इसको कला के रूप में ढालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा एक गोधन के प्रति श्रद्धा है, गौ माता की महिमा पहुँचे, हमारी कला दोनों भाई की जन जन तक पहुँचे, देश में ही नहीं विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार हो, और हमारा नाम ना हो कोई बात नहीं, पर गौ माता का नाम हो, गौ रक्षा के लिए, गौ रक्षा राष्ट्र सेवा, ये हम वो मान के चल रहे हैं कि हम कैसे भी करके गौ माता का में जरा सा गिलहरी ने जैसे सेतु के निर्माण में, राम सेतु के निर्माण में योगदान दिया था, वो थोड़ा सा वैसा ही योगदान गौ माता के महिमा का प्रचार प्रसार में हो, यह हमारी इच्छा है। और हनुमान जी हमारे इष्ट है, हनुमान जी की प्रेरणा से ही संपूर्ण रामायण जी, हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती, और भाई साहब का सुझाव है सुंदरकांड। तो इस तरह से हम अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए कृत संकल्प है, और हम भगवान के आशीर्वाद से बनाएंगे। दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा वीडियो है, हम दोनों के भाइयों का साथ में पहली बार, और हम भाई साहब के विचार जाने, हमारी कला यात्रा की छोटी सी झलक इसमें देखी है। भविष्य में भी हम हमारे ऐसे ही वीडियो, कोई भी अगर अच्छा कोई कार्य करेंगे तो हम बनाएंगे और आप लोगों को अवगत करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, और भाई साहब के साथ यह मेरा ये पहला वीडियो, तो आगे की योजना का भी इसमें डिटेल है। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय गौ माता, जय श्री राम, जय जय श्री जय राम। भारत हिंदू राष्ट्र।